यस, हेलो हेड क्लास। हम अपने चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन की तरफ आ गए हैं। तो उसमें हमने पहले जल और भूमि को पढ़ा। तो इसमें क्या बताया है कि प्राकृतिक वनस्पति एक कोई स्टोरी के द्वारा शुरू करते हैं कि बच्चे जो है एक प्रदर्शनी देखने गए, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनी ऐसी थी कि विभिन्न देशों से लाई हुई चीज़ों की प्रदर्शनी थी। तो उसमें एक हैंडबैग बना हुआ था जो कि जूट से बना होता है, कुर्सियाँ थी जो बांस की बनी हुई थी, स्कार्फ था जो रेशम के से बना हो। तो सब चीज़ों का प्रयोग हम पौधे जो हैं, इन चीज़ों को देख के लग रहा है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं जो पौधों से बनी हुई होती है। तो वही वापस डेफिनेशन है कि जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को में पाए जाते हैं, इसे जैव मंडल कहते हैं। तो आप जैव मंडल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जैव मंडल में सभी जातियां जो हैं जीवित रहने के लिए जो है एक दूसरे से पर क्या है संबंधित और निर्भर रहती है। ये पारितंत्र कहलाता है। तो अगेन क्वेश्चन बनता है पारितंत्र क्या है। ठीक है, वनस्पति और वन्यजीव बहुत बहुमूल्य संसाधन होते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। ये हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन कैसे हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वनस्पति और वन्यजीव प्राणियों को क्या देते हैं, जानवर रहते हैं, इसमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे सांस लेते हैं हम, फसलों के लिए मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा कि वनस्पति और वन्यजीव बहुमूल्य संसाधन कैसे हैं। ठीक है, अब बहुत से पौधे हैं, फल है, लैक्टस है, तारपीन का तेल, गोंद, ये हम किससे प्राप्त करते हैं, वन से प्राप्त करते हैं। वन्य जीव कौन कौन से होते हैं, पक्षी, कीट, जलीय जीव होते हैं। हमें इन जीवों से क्या मिलता है, दूध है, मांस, खाल, ये सब, मधुमक्खी से शहद, तो ये सब जानवरों से हमें मिलता है। और प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी अलग अलग तापमान और आर्द्रता के कारण विभिन्न प्रकार के, हम 4 प्रकार के वर्गों में इसको रख सकते हैं। वनस्पति मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 प्रकार हैं। पहला वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ये 4 प्रकार हैं। तो विश्व की वनस्पति के 4 वर्ग कौन से हैं, ये आप क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो हम अपन बात कर रहे थे, कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, उसको गुल्म कहा जाता है। और जहाँ जड़ें गहरी होती हैं वो टुंड्रा या मार्स का लाइन होता है, ये सब। तो अब इनमें धीरे धीरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं, विशाल भूमि चाहिए तो विशाल वनों को काटा जा रहा है, वनों का जो आवरण है वो समाप्त होता जा रहा है। तो हमें उसका क्या चाहिए, संरक्षण चाहिए। वन हमारी संपदा है, तो बोर्ड जी जैसे कि अभी बताया कि आश्रय प्रदान करते हैं। और कारण क्या क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और क्यों हो रहा है ये, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के कारण क्या है। तो वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, दावानल मतलब जंगल की आग, भूस्खलन, जमीन का खिसकना, कुछ ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त कर रहे हैं। सबसे मेन एक और रीज़न है जिसमें शिकार का बढ़ना है। कुछ प्रजातियां हमारी जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। लोग खाल, चमड़ा, नाखून, इनके सींगों के लिए गैर कानूनी व्यापार करने लग गए हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें से जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है, इनका संरक्षण, क्योंकि ये खतरे के निशान पे हैं। अगर इसी तरह शिकार रहा तो इनकी जातियां लुप्त हो जाएंगी। अब उसके लिए सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे और सुरक्षित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को अगर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने देखा छोटे जानवर बड़े जानवर जो छोटे जानवर को खाते हैं, अगर एक बीच में से गैप हो जाएगा तो ये सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य के अनेक क्रियाकलाप ऐसे हैं अंधाधुंध शिकार के कारण लुप्त हो गए हैं। अब उसके लिए कुछ प्रयास सरकार कर रही है। वो क्या कर रही है, ये आपका पीछे क्वेश्चन है
प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव आयोजित कर रही है, और स्कूल के बच्चों को भी क्या है कैंप आयोजित करवा के और ये सब के वहाँ जाएं और ये सब देखें, ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ जानवरों को मारना कानूनी अपराध है, जैसे कि शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर। आपने सलमान खान का नाम सुना होगा ना, उनको सज़ा मिली, हिरण का शिकार किया था उन्होंने। तो मारना अवैध है इनको, यानी कि गैर कानूनी है। अगर आप शिकार करते हैं तो ये कानून के खिलाफ होगा। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है CITES की तरफ से। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आप लिखेंगे, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरजेटेड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये फुल फॉर्म है इसकी। इसमें सूची तैयार की गई है कि व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए इन जानवरों के, और संरक्षा का प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो वन है, प्राणी है, सबकी सुरक्षा करे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CITES पे शॉर्ट नोट लिखेंगे, नीचे की तरफ दिया हुआ है, और सरकार के प्रयास क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ जानवरों को मारना अपराध है, ये आपको करवा दिया है। और इसके बाद आपके मैचअप्स जो हैं, चैप्टर पढ़ा है आपने, भूमि उपयोग है, कंप्लीटली कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन आंसर आपको इनसाइड करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन उसमें आ गए हैं आपके, तो चैप्टर आपका 2 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें मुझे कमेंट में। ओके, थैंक यू।